इस समय मैं हूँ चारिंग क्रॉस स्टेशन। मैं निकला था कैटफोर्ड से और चारिंग क्रॉस तक आया। यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे टेंपल स्टेशन, जहाँ पर हमारी जो ग्रुप टूर है ऑन फुट वो वहाँ से शुरू होगा। तो वहाँ पर हम असेंबल करेंगे और फिर वहाँ से टूरिंग शुरू होगा। कुछ 2.5 घंटे का टूरिंग है। तो ये है हमारा मीटिंग पॉइंट। हमारी गाइड शनेड ओलियरी बता रही है आज का प्रोग्राम। हम यहाँ से शुरू करेंगे आज का टूर। आज हम जाएंगे सिटी ऑफ लंदन। मैं हूँ अरूप बोस। वेलकम टू दिस चैनल। जॉइन मी इन दिस एक्सपीरियंस। हमारी जो वॉकिंग टूर है वो अब शुरू हो गई है। हम जो टूर गाइड है उनको फॉलो कर रहे हैं। सो लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम अभी तक सिटी ऑफ लंदन नहीं पहुंचे हैं। हमारी गाइड कह रही है कि लंदन आई में 32 कार्स होते हैं या कैबिन कह लीजिए, जो ग्रेटर लंदन के 32 बरों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें आता है सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, चेल्सी, केंसिंगटन, कैम्पडन, ग्रेनिच इत्यादि। सिटी ऑफ लंदन इन 32 बरों में गिना नहीं जाता। इट इज़ सेपरेट, ये अलग है। ये कैसे अलग है ये मैं बाद में समझाऊंगा। जब आप एक बरो से दूसरे बरो में दाखिल करेंगे तो आपको ड्रैगन की मूर्ति दिखाई देगी। तो इससे पता चलता है कि आप एक बरो से दूसरे बरो में दाखिल कर चुके हैं। हम इस टूर में ऐसे ड्रैगन की मूर्तियां देखेंगे आगे चल के। ये चर्च फ्लीट स्ट्रीट पर स्थित है। हम जब वहां से आगे जाएंगे तो हम ऑफिशियली सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर छोड़ के सिटी ऑफ लंदन में प्रवेश करेंगे। Oranges and lemons, St. Abel's on St. Clement. This is the beautiful church of St. Clement Danes. ये जो सुंदर सा चर्च है इसको कहते हैं सेंट क्लेमेंट्स चर्च। इसे बनाया गया था बिटवीन 1680 एंड 1682। आर्किटेक्ट थे सर क्रिस्टोफर रेन। ये रॉयल एयरफोर्स को समर्पित है। अब हम अंदर जाकर देखेंगे। Christopher Ready, you see the Royal Warrant behind us. Well, female and male pilot sounds like. Just make sure those people can come in behind us, you guys. Very good. So, just a brief glimpse. I'm going to be bringing you out a couple of places today, because I just really want you to experience the city. 300-400 years, an incredible place. But right now, I want to show you this significant pump damage on the wall here, damage during events in World War II. हमारी गाइड हमें ये दीवार दिखा रही हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डैमेज हुई थी। लोग कभी कभी पूछते हैं कि इसको ऐसी क्यों छोड़ रखा है। ब्लिट्स के दौरान ये शहर बुरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन लोगों ने सेंट पॉल्स कैथीड्रल को एक इंस्पिरेशन के रूप में देखा और इसलिए इस शहर को दोबारा बनाया गया। 29 दिसंबर 1940 ब्लिट्स की सबसे भयानक रात थी। उस रात लंदन को इतनी तबाही झेलनी पड़ी जो ग्रेट फायर के समय भी नहीं हुई थी। ग्रेट फायर के समय 80% हिस्सा जल गया था। ब्लिट्स के समय एक कारण है इस एरिया को निशाना बनाने के लिए। ये फ्लीट स्ट्रीट है और उस समय हर ब्रिटिश अखबार यहाँ पर छपता था और यहाँ पर कागज़ के गोदाम भी हुआ करते थे। तो इसलिए इसको निशाना बनाया गया था।
George Street was the architect. Ladies and gentlemen, today we're going to see the two of the highest. हम लोग इस देश के सबसे ऊंचे अदालतों को देखने जाएंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट है और सबसे ऊंची सिविल कोर्ट ये है सामने। हम बाद में ओल्ड बेली देखेंगे जो देश की सबसे ऊंची क्रिमिनल कोर्ट है। Where not only did the criminal trials of some of Britain's most infamous serial killers take place. ये है ड्रैगन और अब हम सिटी ऑफ लंदन में प्रवेश कर रहे हैं। Technically, just come a little closer to me. You have officially entered in to the 2,000-year-old Roman city. Welcome, my love. हम 2000 साल पुराने रोमन शहर में प्रवेश कर चुके हैं। वी आर इन द सिटी ऑफ लंदन। सिटी ऑफ लंदन ग्रेटर लंदन के भीतर एक छोटा शहर है। अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। 2000 साल पहले रोमनों ने इस देश पर आक्रमण किया था। उन्होंने यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर स्थापित किया था जिसे सिटी ऑफ लंडनियम के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेटर लंदन का मैप है और सिटी ऑफ लंदन यहाँ पर है। वी विल टेक अ क्लोजर लुक नाउ। सिटी ऑफ लंदन केवल 1.1 स्क्वायर माइल के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये सेंट्रल लंदन का सबसे ऐतिहासिक हिस्सा है। जब रोमनों ने यहाँ पर कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले टेम्स नदी पर एक पुल बनाया। ये पुल दिखने में साधारण है लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसे ही लंदन ब्रिज कहा जाता है। अब उस स्थान पर कुछ 8 पुल बन चुके हैं। रोमनों ने इस शहर के चारों ओर एक विशाल दीवार का निर्माण किया जिसमें शुरू में 5 गेट थे जिन्हें बढ़ाकर 7 कर दिया गया। यह दीवार सैकड़ों वर्ष तक सीमा का काम करती रही। ये गेट है लुड गेट, न्यू गेट, ऑल्डर्स गेट, ट्रिपल गेट, मूर गेट, बिशप्स गेट और ओल्ड गेट। सिटी ऑफ लंदन की अपनी अलग पुलिस फोर्स है। लॉर्ड मेयर हैं, हाँ इन्हें लॉर्ड मेयर कहते हैं। अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी एक गवर्निंग बॉडी है और अपनी अलग सेट ऑफ रूल्स या नियम हैं। सिटी ऑफ लंदन दुनिया के सबसे अमीर स्क्वायर माइल्स में से एक है। इट इज़ अमंग द रिचेस्ट स्क्वायर माइल्स इन द वर्ल्ड। ये एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अन्य लोग मिलेंगे। हर साल सिटी ऑफ लंदन के निवासी एक लॉर्ड मेयर का चुनाव करते हैं। चुनाव के बाद वीकेंड में नए लॉर्ड मेयर एक पुरानी परंपरा के तहत एक सुंदर सी कैरेज में बैठकर इन सड़कों से गुजरते हैं अपने नागरिकों से मिलने के लिए और सड़क के किनारे लोग खड़े रहते हैं उनको देखने के लिए। अगर राजा या रानी को सिटी ऑफ लंदन में प्रवेश करना हो तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि ये एक औपचारिकता है। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। यहाँ के इतिहास के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। हमारे गाइड ने हमें सड़क पर एक पोस्ट बॉक्स की ओर ध्यान दिलाया जिस पर ER लिखा हुआ था जिसका मतलब है एलिजाबेथ रेजाइना। अब चार्ल्स तृतीय के राजा बनने के बाद वो कह रही हैं कि ये जल्द ही बदल जाएगा। वहाँ पर जो सुंदर सी इमारत आप देख रहे हैं, ऐसी इमारतें ग्रेट फायर ऑफ लंदन के समय हुआ करती थी। लकड़ी की बनी ऐसी इमारतें जिनके छत पर घास फूस से ढकी थी आग फैलने का एक मुख्य कारण बनी। अब हम सिटी ऑफ लंदन की सबसे पुरानी स्टैच्यू देखने जा रहे हैं। ये रहा सिटी ऑफ लंदन की सबसे पुरानी स्टैच्यू। ये एलिजाबेथ I की एकमात्र बची हुई स्टैच्यू है। इसे 1542 में तराशा गया था।
ये जो घर आप देख रहे हैं कभी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का था, जिन्होंने पहला ऑथेंटिक इंग्लिश डिक्शनरी बनाया था। वे नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, फिलोसोफर आदि थे। यहाँ उनके कई कर्मचारी काम करते थे और यहाँ पर प्रिंटिंग का काम भी होता था। लोग जो यहाँ पर आते हैं इस घर से ज़्यादा इस छोटे से साथी को देखना पसंद करते हैं। ये डॉक्टर जॉनसन की बिल्लियों में से एक है। इसका नाम है हॉज। जब यह जीवित था तो बहुत लोकप्रिय माना जाता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो यहाँ के लोगों को बहुत दुख हुआ। ये कहते हैं कि हॉज सिर्फ ऑयस्टर्स खाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयस्टर पड़े हुए That's his हैं। oyster fund in a bud. That was the only food he ever ate. He refused to eat anything else but oysters. This is हमारी one of our गाइड many कह रही है talking कि ये statues in लंदन की London. टॉकिंग स्टैच्यूज में से एक है। तो आप सुन सकते हैं हॉज को बात करते हुए। Here's the demonstration. I don't mind if you stare at me. Take a good look at me. Examine my expression. Ladies and gentlemen, this is the old Cheshire cheese. ये ओल्ड चेशायर चीज़ है। ये फ्लीट स्ट्रीट पर स्थित एक ऐतिहासिक पब है। यह 1538 से इस स्थान पर मौजूद है, लेकिन 1666 में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन में ये नष्ट हो गया था। एक वर्ष के बाद इसे फिर से बनाया गया। इसके जो वाइन सेलर्स हैं वो आग से बच गए थे। इसका इंटीरियर आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 17वीं शताब्दी में था। प्रसिद्ध लेखक जैसे चार्ल्स डिकेंस, आर्थर कॉनन डॉयल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन यहाँ पर आते थे। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भी यहाँ पर आए थे और दुनिया भर से कई राजा रानियां इस स्थान पर आए थे। ये है सेंट ब्राइड्स चर्च। यह चर्च सेंट ब्रिजेट को समर्पित है और 6th सेंचुरी से फ्लीट स्ट्रीट पर स्थित है। इस इमारत को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सर क्रिस्टोफर रेन ने डिज़ाइन किया था। यहीं फ्लीट स्ट्रीट पर एक बेकर थे जिनका नाम विलियम रिच था। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। वो उसके लिए एक वेडिंग केक बनाना चाहते थे और उसे जितना खास हो सके उतना बनाना चाहते थे। इसलिए वो कुछ इंस्पिरेशन की तलाश में थे। वो अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और इस चर्च के स्पायर या मीनार को देखते हैं। इसी से उन्हें दुनिया का पहला टियर वाला वेडिंग केक बनाने की प्रेरणा मिलती है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि आज इस परंपरा दुनिया भर में प्रचलित है। अब इस चर्च को वेडिंग केक चर्च कहा जाता है। अब हम अंदर जाकर यहाँ का क्रिप्ट म्यूजियम देखेंगे। यहाँ पर दोपहर के समय संगीत कार्यक्रम होता है, लंच टाइम रिसाइटल, जिसमें एक ऑर्गन वादक या बांसुरी वादक, कभी कभी पियानो वादक, गिटार वादक शामिल होते हैं। यह एक शानदार संगीत कार्यक्रम है जो हर दिन आयोजित किया जाता है। तो ये है यहाँ का क्रिप्ट म्यूजियम। यहाँ पर आप विभिन्न प्राचीन अवशेष देख सकते हैं। वहाँ पर जो दीवार है वो रोमन काल से यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। 1940 के लंदन ब्लिट्स के दौरान ये चर्च आग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन 1950 के दशक में इसे दोबारा बनाया गया।
एक समय था जब सिटी ऑफ लंदन में सार्वजनिक फांसी हुआ करती थी या पब्लिक एग्जीक्यूशंस, और लोग यहाँ पर भारी संख्या में आते थे ये देखने के लिए। यहाँ पर बाजार लगता था, संगीत, जादूगरी, खाना पानी, मौज मस्ती हुआ करती थी। लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए आते थे। वहाँ शराब की कोई कमी नहीं थी। लोग पूरी रात पार्टी करते, नाचते और पीते रहते थे। लेकिन अगले दिन वे फांसी देखने के बाद जागते तो उन्हें भारी सिरदर्द और थकान महसूस होती थी और अस्वस्थ हो जाते थे। तो इस अवस्था को बाद में हैंगओवर कहा जाने लगा। जो कैदी फांसी की सज़ा का इंतज़ार करते थे उन्हें मार्बल आर्च की ओर 3 मील लंबी यात्रा पर ले जाया जाता था। ये वो जगह थी जहां फांसी दी जाती थी। रास्ते में लोग पब मालिकों को पैसा दान करते थे ताकि जेल अधिकारी कैदी को आखिरी बार एक पैक शराब पिलाने के लिए पब में ले जा सके। इसी परंपरा से वन फॉर द रोड जैसे मुहावरे का जन्म हुआ। अब हमें पता चल गया कि ये कहावत कहाँ से आई। इस देश में आखिरी सार्वजनिक फांसी, लास्ट पब्लिक हैंगिंग, साल 1868 में ओल्ड बेली के सामने हुई थी। इसके बाद इस देश में आखिरी फांसी हुई थी 1961 में, लेकिन ये इंडोर था। अब सेंट पॉल कैथीड्रल की ओर चलते हैं। ये रहा हमारे सामने सेंट पॉल्स कैथीड्रल। हमारी गाइड इसे ग्रेट ब्रिटेन की जनता का चर्च बता रही है, पीपल्स चर्च ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये सिटी ऑफ लंदन के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। इसे सर क्रिस्टोफर रेन ने बनाया था। उन्होंने कुल 51 चर्च बनाए थे, जिनमें 21 आज भी मौजूद हैं। सेंट पॉल्स कैथीड्रल का निर्माण 1710 में पूरा हुआ था और इसे बनाने में 35 साल लगे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, खासकर जब आप ये सोचें कि इस कैथीड्रल के निर्माण के लिए हर पत्थर को घोड़े गाड़ी के माध्यम से सिटी ऑफ लंदन के सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचाया गया था। यहाँ कई ऐतिहासिक हस्तियों को दफनाया गया है, जिनमें स्वयं क्रिस्टोफर रेन भी शामिल हैं, जिन्हें एक सादे से मकबरे में दफनाया गया है। सेंट पॉल्स कैथीड्रल में अमेरिकन मेमोरियल चैपल भी स्थित है। इसे 28,000 अमेरिकी सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था, जो वर्ल्ड वॉर II के समय यहाँ पर तैनात थे और अपना प्राण गंवा बैठे। चलिए अब हम कैथीड्रल के पीछे की ओर चलते हैं। आज हम इस कैथीड्रल को सिर्फ बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर टिकट खरीदनी होती है अंदर जाने के लिए। मैं 3 दिन का लंदन पास लेने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है, और फिर से यहाँ पर आऊँगा और कैथीड्रल को अंदर से दिखाऊँगा। तो मैं लंदन पास पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा। इस 1 स्क्वायर माइल के एरिया में पूरे ग्रेटर लंदन से ज़्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। Let's head down. We're going straight down now towards the Bloomberg building, the former mayor of this building. It was 2012. The reason I know this is because I यह है ब्लूमबर्ग बिल्डिंग। इसने इस देश का हर मेजर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अवार्ड जीता है। जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी और ज़मीन खोदी गई तो नीचे एक पूरी तरह से प्रिजर्व्ड रोमन सिविलाइजेशन मिली। ये इतना महत्व रखता है कि उसके लिए एक अलग म्यूज़ियम खोला गया। इस म्यूज़ियम का नाम है लंदन मिथ्रेयम, जो इस बिल्डिंग के बेसमेंट में है। आज हम इस म्यूज़ियम को तो विज़िट नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं प्लान करता हूँ कि एक दिन यहाँ पर ज़रूर आऊँगा और म्यूज़ियम को देखूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम देखने जाएंगे द मॉन्यूमेंट टू द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, उसके बाद लंदन ब्रिज। हम सब जानते हैं कि क्रिस्टोफर रेन ने 51 चर्चेस बनाए थे, लेकिन उसने द मॉन्यूमेंट भी बनाया था।
ये है क्रिस्टोफर रेन द्वारा बनाया गया द मॉन्यूमेंट, जो उन लोगों के नाम समर्पित है जिन्होंने 1666 में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन में अपनी जान गंवा दी थी। ये एक ऑब्जर्वेशन टावर भी है जो वीकेंड्स पर खुला होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मॉन्यूमेंट कभी अपने लेफ़्ट साइड पर गिर जाए तो ऊपर जो आप गोल्डन टिप देख रहे हैं, जो आग का प्रतीक है, वो सीधा पुडिंग लेन वाली उसी बेकरी पर जा गिरता जहां यह आग शुरू हुई थी। तो ये है लंदन ब्रिज। इसका भी एक इतिहास है अलग सा। नीचे टेम्स नदी बह रही है। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसको कहते हैं द शार्ड। इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन लंदन। और इस तरफ है टावर ब्रिज। टावर ब्रिज के सामने जो जहाज़ दिख रहा है वो HMS बेलफास्ट है। इट इज़ अ शिप फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन अब वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और टूरिस्ट अंदर जा सकते हैं देखने के लिए, लेकिन उसके लिए टिकट खरीदनी पड़ती है। यहाँ पर ड्रैगन भी दिख रहा है। You guys, it's been my absolute pleasure. Hopefully I'll see some of you on the Westminster tour maybe tomorrow. And as I always like to say, if you have enjoyed the tour, my name is Sinead. And if you haven't enjoyed the tour, my name is Jose. Thank you most sincerely, my lovelies. You've been an absolute... मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताऊंगा, लंच भी करना है मुझे। So thank you for watching. See you in the next episode.